हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअली इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द सेकेंड पार्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास तक नंबर सिस्टम हम सब ने पढ़ा है। नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर्स तक की हमने बात की है। +1 में हम उसी नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0. All we know that about this, where a, b, c are the real numbers. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? द्विघात समीकरण जिसके अंदर आपकी पावर क्या हो 2। देन हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स, जीरोस फाइंड आउट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड और डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D = b² - 4ac। देन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकालते हैं रूट्स यानी वैल्यूज ऑफ x। सो x = -b ± b² - 4ac विच इज योर D over 2a। देन 10th क्लास में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 में हम रूट्स के नेचर देखते हैं कि जो हमारे पास x की वैल्यूज आई हैं वो कैसी हैं। वो डिपेंड करती है d के ऊपर। d आपका पॉजिटिव है। इफ d इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव। इफ d ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव। अगर d आपका पॉजिटिव है तो जो रूट्स हैं मतलब जो x की वैल्यूज हैं वो कैसी होंगी? रियल एंड अनइक्वल। x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो वो 2 वैल्यू आएंगी वो कैसी आएंगी? रियल और अनइक्वल। सेकेंड केस, इफ d = 0, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो जो रूट्स आएंगे, जो x की वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी? रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब जो x की वैल्यू आएंगी वो दोनों की दोनों क्या होंगी? सेम। थर्ड, d < 0 दैट इज नेगेटिव। देन नो रियल रूट्स। 10th क्लास में अगर d आपका <0 आ जाता था, <0, तो आप क्या लिखते थे? नो रियल रूट्स दैट इज नो सॉल्यूशन। और क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर देते थे हम। +1 क्लास में नो रियल रूट्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। +1 क्लास में नो रियल रूट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट। मतलब जो 10th क्लास में हम छोड़ देते थे नो सॉल्यूशन कह के, उसी को +1 क्लास में हम सोल्व करेंगे बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, d < 0 का मतलब नेगेटिव, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, उसको डिफाइन करने के लिए हमें कौन सा नंबर चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कौन सा नंबर चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a + iota b इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a + iota b, ये जो i है ना, i, इसको आप बोलोगे आयोटा। आई नहीं बोलोगे आप इसको, आप क्या बोलोगे? आयोटा। वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स। अगर a + iota b टाइप का कहीं आपको नंबर दिखे तो वो नंबर आपका कौन सा नंबर कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिनोटेड रिप्रेजेंटेशन होती है स्मॉल z से। सो दैट मीन्स स्मॉल z = a + iota b, वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स। और जो आयोटा है ना, आयोटा, उसकी वैल्यू क्या होगी? √-1। √-1, ठीक है। देन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, आयोटा स्केयर इक्वल्स टू, स्केयर करेंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल -1। देन अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, आयोटा रेज़ टू की पावर 4 इक्वल्स टू -1 का स्केयर दैट इज 1, बिकॉज नेगेटिव की पावर इवन इक्वल्स टू पॉजिटिव, नेगेटिव की पावर ओड इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है। सो -1 की पावर 2 इवन क्या आएगा? पॉजिटिव, दैट मीन्स 1। ओके,
आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 एंड आयोटा रेस टू की पावर 4 की वैल्यू 1। ये दोनों वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इन दोनों वैल्यूज का क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। नाउ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां से हमारे पास रिजल्ट निकल के आते हैं। वो क्या रिजल्ट है? फर्स्ट रिजल्ट, इफ b इक्वल्स टू 0, इफ b इक्वल्स टू 0, अगर b 0 हो जाता है दैट मीन्स दिस पोर्शन 0, सो वी हैव लेफ्ट विद, हमारे पास क्या बचेगा? z इक्वल्स टू a। a क्या है? रियल नंबर, मतलब प्योरली रियल नंबर बचेगा वही। देन z इक्वल्स टू a। अगर b आपका 0 चला जाता है तो z किसके इक्वल जाएगा? a के। दैट मीन्स प्योरली रियल नंबर। ठीक है। एंड रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कैपिटल R स्मॉल e z। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z। इफ a इज 0, अगर a 0 हो जाता है तो हमारे पास आयोटा वाली टर्म बचेगी, है ना, z इक्वल्स टू आयोटा b। देन जो हमारे पास नंबर बचेगा उस नंबर को हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। विदाउट आयोटा जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की रिप्रेजेंटेशन रहती है कैपिटल I स्मॉल m z। दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, मेन हमारे लिए ये दो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट स्क्वायर रूट -25 इंटू स्क्वायर रूट -49। वी कैन राइट दिस स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 25 इंटू स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 49। नाउ स्क्वायर रूट -1 iota, this from here, square root of 25 5, square root of -1 iota, square root of 49 7। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ, 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 35, आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट हेयर, सो अपना आंसर क्या आएगा? -35, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट -4 इंटू स्क्वायर रूट -9/4। वी कैन राइट दिस स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 9 ओवर स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट -1 आयोटा, स्क्वायर रूट 4 2, स्क्वायर रूट -1 आयोटा, स्क्वायर रूट 9 3, स्क्वायर रूट 4 2। 2 से 2 कैंसल, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो 3 इंटू -1, आवर आंसर इज -3। नेक्स्ट, आयोटा रेस टू की पावर -38। हमें पता है अगर पावर नेगेटिव हो तो हम अगर उसको नीचे लेके आए तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब अगर हम डिनोमिनेटर पोर्शन में पावर को लेके आए तो नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी। दैट मीन्स 1 आयोटा रेस टू की पावर 38। देन मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर से डिवाइड। वाई? ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि आयोटा रेस टू की पावर 4 टाइप का समथिंग बन जाए। आयोटा रेस टू की पावर 4 टाइप का समथिंग बन जाए बिकॉज आयोटा रेस टू की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। पावर ऑफ 1 समथिंग इक्वल्स टू 1। 1 की कुछ ही पावर हो, ऑलवेज 1। सो इसलिए मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर से डिवाइड, ताकि आयोटा की पावर 4 टाइप का समथिंग बन जाए। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, मैं वो डाल दूं तो 1 की पावर समथिंग 1 हो जाएगा। सो आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा स्क्वायर की पावर 40। इसको मैंने लिखा आयोटा की पावर 4 की पावर 10, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई कर जाएंगे ना, 40 आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है ना, 1 की पावर 10, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 की पावर फाइनाइट क्वांटिटी 10 1, सो अवर आंसर इज -1। नेक्स्ट, 1 प्लस आयोटा रेस टू की पावर 10 प्लस आयोटा रेस टू की पावर 100 प्लस आयोटा रेस टू की पावर 1000 इक्वल्स टू
वही सेम आयोटा रेस्ट की पावर 4 बनाने की हम कोशिश करेंगे ताकि उसकी वैल्यू 1 डाल सके हम। सो आयोटा की पावर 10 को मैंने लिखा आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 2, बेस सेम पावर ऐड है ना। आयोटा की पावर 100 को मैंने लिखा आयोटा की पावर 4 रेस टू की पावर 25, पावर मल्टीप्लाई कर जाएंगी वही 100 आ जाएगा। आयोटा की पावर 1000 को मैंने लिखा आयोटा की पावर 4 रेस टू की पावर 250, मल्टीप्लाई करेंगे वही 1000 आ जाएगा। फर्दर आयोटा रेस टू की पावर 8 को मैंने लिखा आयोटा रेस टू की पावर 4 रेस टू की पावर 2, बिकॉज आयोटा रेस टू की पावर 4 इज 1 है ना। आयोटा रेस टू की पावर 4 इज 1, आयोटा रेस टू की पावर 4 इज 1। सोल्व किया जी, 1 का स्केयर 1 इंटू -1 -1, 1 रेस टू की पावर 25 1 रेस टू की पावर 250 1 से -1 कैंसल 1 + 1 2, दिस इज योर आंसर। ओके, आज जो हमने ये टॉपिक किया है इसको आप अच्छे से लर्न करें एंड फेयर नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।